हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पॉइंटर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंटर क्या होता है? तो नीचे में देखिए मैंने एक डिफिनेशन लिखा है कि ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कंटेन द मेमोरी लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं INT A, तो अब क्या होगा, अब एक लोकेशन एलोकेट हो जाएगा इस वेरिएबल ए के लिए, इस वेरिएबल ए के लिए। और इस वेरिएबल ए का कोई तो एड्रेस होगा ना, इस वेरिएबल ए का कोई तो एड्रेस होगा। अब जरूरी नहीं कि वो एड्रेस यही होगा, बट एक उसका एड्रेस होगा। ये जो हो गया ये उसका एड्रेस है। क्या है? ये एड्रेस है। अब इस एड्रेस को जिस वेरिएबल में हम लोग स्टोर करवाएंगे, जिस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, मान लीजिए कि और एक वेरिएबल है p नाम का, और वो क्या रखा है, वो ये जो a नाम का वेरिएबल है इसका एड्रेस रखा है। क्या रखा है? एड्रेस रखा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉइंटर बोलेंगे। मगर पॉइंटर को डिक्लेयर करने का भी एक तरीका होता है कि अगर मैं कोई वेरिएबल को पॉइंटर बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले तो डाटा टाइप देना होगा मुझको, और उसके बाद में एस्ट्रिक का साइन देना होगा, और उसके बाद में उसका नामकरण करना होगा। ये दैट मीन्स उसका नाम देना होगा। दूसरा चीज ये है, जरूरी बात, कि अगर किसी वेरिएबल का मेरे को एड्रेस प्राप्त करना हो तो उस वेरिएबल के आगे मेरे को एंड साइन देना होता है। उस वेरिएबल के आगे मेरे को एंड साइन देना होता है। एंड साइन दूंगा तो वो मेरे को क्या दे देगा? एड्रेस दे देगा। और सिर्फ वेरिएबल अगर हम लोग देते हैं तो वो मेरे को क्या देता है? उसके अंदर में जो वैल्यू होता है। बस इतना है, समझना है आपको पॉइंटर अगर समझना है तो। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप पॉइंटर भी समझ जाएंगे। ठीक है ना? अब चलिए और अच्छा से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। ठीक है ना? अभी यहाँ पे जैसे मैंने ए लिखा, अब मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट एफ लिख रहा हूँ। और प्रिंट एफ लिखने के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा द ADDRESS। डबल डी देने का जरूरत है क्या? एड्रेस, द एड्रेस ऑफ ए ईच, और फिर यहाँ मैं %d दे रहा हूँ। उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा और ए लिखूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे को क्या दे रहा है। ठीक है? इससे पहले एक काम मैं करता हूँ कि ए में कुछ वैल्यू भी मैं यहाँ पे इंसलाइज कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है? और अब इसको कंपाइल करना है तो मेरे को इसको कहाँ ले जाना होगा? इसको मेरे को CMD में ओपन करना होगा। और उसके बाद में इस चीज को मैं उठा करके यहाँ यहाँ रख देता हूँ। और इस फाइल को मेरे को कंपाइल करना है तो उसके लिए मेरे को GCC लिखना होगा। और उसके बाद में इस फाइल का नाम देते हुए इसका एक्सटेंशन दे करके इंटर में मारूंगा। तो देखो ये कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक फाइल आ जाता है ना, exe फाइल, a.exe फाइल। इसको जैसे मैंने यहाँ पे इंटर मारा तो गौर करिएगा इस चीज को, गौर करिएगा इस चीज को, यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे एक नंबर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो ये नंबर का लास्ट डिजिट पे गौर फरमाइएगा। पूरा फरमा सकते हैं आप, लेकिन देखिए 8124 है। कितना है? 8124 है। और ये क्या है? ये पर्टिकुलर ए का मेमोरी है, एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है। ठीक है? अब अगर मैं इसको मैं काट देता हूं, अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे और लूं बी नाम से, और मैं ये यहाँ पे कोशिश करूं कि इस वेरिएबल बी में मैं ए का मेमोरी को स्टोर करवाना चाहता हूं। इस बी नाम का वेरिएबल में मैं ए नाम का वेरिएबल का मेमोरी का लोकेशन जो है उसको मैं स्टोर करवाना चाहता हूं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है?
मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई जो b है हमारा उसको मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ INTB जो है, और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको मिटाते हुए यहाँ पे b लिखा हुआ है। अब वापस से यहाँ पे CMD मैंने क्लोज कर दिया शायद, तो फिर से इसको मेरे को ओपन करना होगा उसी में। अब यहाँ पे फिर से इसको मैं, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ अब यहाँ मैं लिखता हूँ GCC point.c और इंटर। अब यहाँ मेरे को एरर देखने को मिल रहा है। हाँ भाई जाहिर सा बात है ना, ये मेरे को एरर ही देगा ना। अब यहाँ पे गौर करिए क्या लिखा हुआ है एरर। एरर पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा से सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सवाल जो होता है उसका जवाब कंप्यूटर आप लोगों को खुद देता है, मगर आप लोग उस चीज को देखते नहीं, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप गूगल के पास जाते हैं या फिर और किसी के पास जाते हैं, जबकि कंप्यूटर ही उसका आंसर आपको देता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू INT from INT pointer, this is pointer, make integer from pointer without cast। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो है बोल रहे ये जो b है ये एक इंटीजर है और हम जो वैल्यू डालना चाहते हैं भाई वो एक पॉइंटर का वैल्यू है, मतलब उसका डाटा टाइप जो है वो पॉइंटर है। ठीक है, तो उसको बिना कास्ट किए हम कैसे डाल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या होगा भाई, कास्टिंग वगैरह तो यहाँ हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो b वेरिएबल है इसको सही तरीका से हम लोग डिक्लेयर कर दे, ताकि ये जो वैल्यू मैं मतलब एड्रेस स्टोर अपना अंदर रख सके, ठीक है, स्टोर कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को स्टार देना होगा और फिर यहाँ पे मेरे को स्टार नहीं, यहाँ पे स्टार देने का आवश्यकता नहीं है, खाली डिक्लेयर करते समय हम लोग को यहाँ पे स्टार देना होगा। ओके, अब यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, अब ये जो है ये एक बन गया क्या, ये आपका एक पॉइंटर बन गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू इतना, यहाँ स्टार, यहाँ पे मेरे को स्टार देने का आवश्यकता नहीं है। अभी मैं फिर से यहाँ जाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं CLS करके इसको क्लियर कर लेता हूँ और उसके बाद इसको फिर से मैं रन करता हूँ। तो देखिए अब कोई भी परेशानी नहीं हुआ, कोई भी एरर हम लोगों को देखने को नहीं मिला। और फिर यहाँ पे a.exe लिख करके मैं जैसे इंटर मारूंगा तो अभी गौर करिएगा, अब इस वैल्यू को, एक मिनट, आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिए और इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों सेम नहीं है। और गौर करिए यहाँ पे कि देखिए क्या दिखा रहा है, ये एड्रेस ही है। यहाँ पे हम लोग a वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग p पॉइंटर को प्रिंट करवा रहे हैं जो a वेरिएबल का एड्रेस को कंटेंट करके रखा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो बस यही पॉइंटर होता है और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे कि और क्या कर सकते हैं तो मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, यहाँ तक आप लोग पहले समझ लीजिए। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे /n लिख देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए और यहाँ पे भी मैं इसको /n लिख देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, और एक चीज देखिए यहाँ पे अगर मैं अभी आपको a का वैल्यू प्रिंट करा के दिखाऊं, देखिए इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं आपको a का वैल्यू प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ a, और यहाँ पे मेरे को ये एंड ऑपरेटर हटाना होगा और फिर पॉइंटर के माध्यम से भी मैं इसका वैल्यू को आप लोगों को अभी दिखा सकता हूँ प्रिंट करा के। कैसे, तो उसके लिए द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ a नहीं था, ये वैल्यू ऑफ क्या था, ये वैल्यू ऑफ b था। दैट विल द वैल्यू ऑफ b में क्या स्टोर था, a का एड्रेस था,
और अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए दिखाना है, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे पॉइंट आउट करना होगा वेरिएबल बी को, मतलब कि पॉइंटर मेरे को देना होगा। स्टार के साथ जब हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट दिखाएंगे, लिखेंगे, तो ये वैल्यू दिखाएगा, और स्टार के विदाउट स्टार अगर हम लोग लिखेंगे तो ये दिस विल शो द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो पहले सेव कर लेते हैं, और फिर से यहाँ मैं जाता हूँ और फिर यहाँ पे CLS कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा, और उसके बाद a.exe लिख करके इंटर मारूंगा। तो अब इसको गौर करिए, आप देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे a लिखा, क्या क्या चीज आप लोगों को नोट करना है, क्या क्या चीज आप लोगों को नोट करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ए लिखा, ए लिखने से यहाँ पे ए का वैल्यू जो था वो 10 देखने को मिला हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पे एंड ए लिखा, तो इससे मेरे को इसका एड्रेस देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर को डिक्लेयर किए थे, और इस पॉइंटर में ए का हम लोग एड्रेस को स्टोर करवाए। तो यहाँ पे जब पॉइंटर को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है भैया, क्या दिखा रहा है, ये एड्रेस दिखा रहा है। और जब मेरे को इसका वैल्यू एक्सेस करना है, पर्टिकुलर ये जो ए है इसका वैल्यू एक्सेस करना है, तो फिर मेरे को यहाँ पे स्टार के साथ में उस पॉइंटर को लिखना होगा, स्टार के साथ में उस पॉइंटर को लिखना होगा। तो वो क्या देगा, वो वैल्यू देगा, वो क्या देगा, वो वैल्यू देगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दूं, और उसके बाद में ऐसे ब्रैकेट रखूं, और फिर +5 कर दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको मैंने सेव किया, और अगेन मैं यहाँ वापस आता हूँ और इसको CLS कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, तो देखिए, अच्छा इसको तो मैंने कंपाइल ही नहीं किया था, ये प्रीवियस वाला ही शो कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद में फिर a.exe, तो यहाँ पे गौर करिए कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि उसका वैल्यू को भी चेंज करवा दिए। यहाँ पे देखिए, जो हम लोग इस तरह से ब्रैकेट लिए ना, यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे ये जगह पे इस तरह से ब्रैकेट पॉइंटर लिख के यहाँ जो हम लोग 5 किए, तो क्या हुआ, यहाँ से मेरे को क्या मिल जा रहा है, यहाँ से मेरे को 10 मिल जा रहा है, और फिर +5 हो जा रहा है। और दैट विल आल्सो चेंज द ओरिजिनल वैल्यू आल्सो, जैसे ए में क्या स्टोर था, 10 स्टोर था, तो अब ये 10 हट गया होगा और यहाँ पे 15 आ गया होगा। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल मेरे को क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, बस ये जो ऊपर में मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करा रहा हूँ, ये लाइन, इसको मैं चेंजेस के बाद एक बार प्रिंट करवा देता हूँ, मतलब कि इस लाइन के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी अब 15 देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे अगेन इसको कंपाइल करना होगा, तो एक बार कंपाइल कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे a.exe, और अब यहाँ पे अगर हम लोग जाए तो ये चेंज नहीं हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसमें इंसलाइज नहीं कर रहे, यहाँ पे वैल्यू को इंसलाइज नहीं कर रहे हैं। वैल्यू को इंसलाइज अगर करते तो चेंज होता। फॉर एग्जाम्पल इंसलाइज का मतलब देखिए, मेरा बोलने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन में इस तरह से b लिख दूं, और फिर इक्वल टू दूं, और यहाँ पे अगर मैं 15 दे दूं, यहाँ पे अगर 15 दे दूं, और उसके बाद में अभी देखिए मैं यहाँ पे a का वैल्यू को ही डिस्प्ले करा रहा हूँ। इस लाइन को मैं थोड़ा देर के लिए हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो समझाना था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। और वापस से यहाँ जाके मैं CLS करता हूँ, एंड देन इसको अगेन मैं, तो देखिए यहाँ गौर करिए, देखिए आप देखिए यहाँ पे ए को हम लोग नहीं लिए, हम लोग ए वेरिएबल में कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किए हैं, है ना। हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग पॉइंटर लिए, और फिर पॉइंटर के माध्यम से इसमें वैल्यू स्टोर किए। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू चेंज हुआ है, क्योंकि नीचे में हम लोग सिर्फ ए का प्रिंट किया, और ऊपर में भी ए का प्रिंट किए। ऊपर में जब ये इनिशियलाइजेशन से पहले ए का वैल्यू यहाँ 10 था, मगर ये लाइन के बाद में ए का वैल्यू क्या हो गया, 15 हो गया। क्यों, क्योंकि पॉइंटर जो होता है उसका मेमोरी लेता है।
तो मेमोरी लेता है तो कोई भी चेंजेस अगर उसके साथ हम लोग करते हैं तो दैट विल चेंज द ओरिजिनल वैल्यू, दैट विल चेंज द ओरिजिनल वैल्यू आल्सो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप सबको पॉइंटर का बेसिक समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर आपको वीडियो देखते रहना है और अगर मेरा वीडियो शायद पसंद आ रहा होगा अगर आप लोगों को, तो फिर मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।